टंग में या फिर चीक में रगड़ने की वजह से अल्सर्स बनते हैं, पर काफ़ी बार ये अल्सर्स मैलिग्नेंट होते हैं। ये अल्सर्स निकालने के बाद अंदर ग्रो करने लगते हैं। जब भी कोई टिश्यू हम निकालें उसी टाइम बायोप्सी करना भी उतना ही ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चैतन्य है। मैं एक हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको ऐसे पेशेंट्स के बारे में बताऊंगा जो डेंटल ट्रीटमेंट्स के बाद मेरे पास आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बार बार ये टीथ और टंग में या फिर चीक में रगड़ने की वजह से अल्सर्स बनते हैं। उस अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए लोग जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटल ग्राइंडिंग मतलब उनको स्मूथ करने के लिए ट्रीटमेंट बताते हैं या फिर दांत निकलवाने के लिए ट्रीटमेंट बताते हैं। उस टाइम पे उस छोटे छोटे अल्सर्स जो होते हैं उनको निकाल भी दिया जाता है, पर काफ़ी बार ये अल्सर्स मैलिग्नेंट होते हैं एंड ये अल्सर्स निकालने के बाद अंदर ग्रो करने लगते हैं। बाहर की तरफ कोई अल्सर नहीं दिखता, इसीलिए हमें लगता है कि ठीक हो गया है, बट एज इट ग्रोज बड़े होते होते हमें ये डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है एंड देन वी गो टू अ डॉक्टर अगेन टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो उसमें हमें कैंसर मिलता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई टिश्यू निकलवाएं तो उसके लिए बायोप्सी के लिए भेजें, एस्पेशली जब वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो। जो अल्सर आपको पेन कर रहा है या फिर जो बढ़ता जा रहा है उसको सिर्फ दांत ग्राइंड करके या दांत निकलवा के एक्सीशन करने से काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी बार ये चीज़ मैलिग्नेंट होके आपको अंदर से बढ़ने लगती है और बहुत लेट स्टेज में हम डायग्नोस करते हैं। इसीलिए जब भी कोई टिश्यू हम निकालें उसको बायोप्सी के लिए भेजें। डेंटल ग्राइंडिंग कराना ज़रूरी है या फिर डेंटल ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, बट उसी टाइम बायोप्सी करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो सही टाइम पे ट्रीटमेंट कराएं और जल्दी ट्रीटमेंट कराएं एंड हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें कि ये चीज़ मैलिग्नेंट है या बिनाइन है और इससे आपकी जान बच सकती है। थैंक यू।